यह कहानी है राजस्थान के उस तपते मरुस्थल की, जहां दिन में रेत जलती है और रात में हवा भी सन्नाटा ओढ़ लेती है। यह कहानी है थार मरुस्थल की और उस रेत की मछली की, जिसने एक पूरे गांव की किस्मत बदल दी। साल 2006, जिला जैसलमेर। मई का महीना था। तापमान 46 डिग्री। हवा में तपिश इतनी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गांव छोटा था, कच्चे घर, रेत की पगडंडियां और पानी के लिए रोज कई किलोमीटर पैदल चलती औरतें। उसी गांव में रहता था 14 साल का लड़का इमरान खान। दुबला पतला, सांवला रंग, लेकिन आंखों में चमक। उस दिन वह अपने ऊंटों को लेकर गांव से दूर सूखे पड़े तालाब की तरफ गया। तालाब जो कभी बरसात में भर जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों से सूखा पड़ा था। रेत फटी हुई थी, जैसे धरती खुद प्यास से तड़प रही हो। इमरान ऊंटों को चरने देकर एक पेड़ की छांव में बैठा ही था कि उसकी नजर कुछ हरकत पर पड़ी। सूखे तालाब के बीच रेत के ऊपर कुछ हिल रहा था। पहले उसे लगा छिपकली होगी, लेकिन जब वह पास गया तो उसकी सांस अटक गई। वहां एक छोटी सी मछली तड़प रही थी। हाँ, रेगिस्तान की रेत पर एक जीवित मछली। उसका शरीर चमकदार था, लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबी। पंख फड़फड़ा रहे थे, जैसे पानी ढूंढ रही हो। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से फुसफुसाया। रेगिस्तान में पले बढ़े बच्चे अंधविश्वास जल्दी मान लेते हैं। गांव में कहानियां प्रचलित थीं। सूखे तालाब में आत्माएं रहती हैं और जो उन्हें छेड़े वो बीमार पड़ जाता है। एक पल के लिए इमरान पीछे हट गया, लेकिन फिर उसे मछली की तड़प दिखाई दी। उसने अपनी पानी की छोटी बोतल निकाली और कुछ बूंदें मछली पर डाली। मछली शांत हुई, फिर अचानक रेत में धंसने लगी, जैसे रेत उसके लिए पानी हो। इमरान का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। अगले दिन वह फावड़ा लेकर आया, उसी जगह जहां उसने मछली देखी थी। उसने खुदाई शुरू की। ऊपरी परत सूखी थी, लेकिन लगभग 2 फीट नीचे रेत ठंडी और थोड़ी नम मिली। उसका दिल धड़क उठा। 3 फीट, फिर 4 फीट, और अचानक मिट्टी से हल्की हल्की पानी की बूंदें रिसने लगीं। इमरान भागता हुआ गांव पहुंचा। अपने अब्बू और 2 बुजुर्गों को लेकर आया। उन्होंने खुद देखा, नीचे से पानी आ रहा था। कुछ दिनों बाद प्रशासन को सूचना दी गई। भूवैज्ञानिक टीम आई। जांच में पता चला, वर्षों पहले यहां एक मौसमी नदी बहती थी। समय के साथ उसका मार्ग बदल गया, लेकिन जमीन के नीचे उसकी पतली जलधारा अब भी बह रही थी। उसी जलधारा की नमी में कुछ मछलियों के अंडे दबे रह गए थे। विशेषज्ञों ने बताया, दुनिया में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिन्हें डेजर्ट फिश कहा जाता है। इनके अंडे सूखी मिट्टी में सालों तक निष्क्रिय अवस्था में रह सकते हैं। जैसे ही नमी मिलती है वे फूट जाते हैं। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत में भी मानसून आधारित मौसमी जलाशयों में कुछ छोटी प्रजातियां पाई गई हैं, जो अस्थायी पानी में जीवन चक्र पूरा करती हैं। संभावना यही थी कि दूर कहीं भारी बारिश हुई हो, भूमिगत जलधारा सक्रिय हुई हो और उसी से मछली बाहर आई हो। उस खोज के बाद वहां एक छोटा कुआं खोदा गया। धीरे धीरे पानी स्थिर हो गया। गांव की औरतों को अब दूर नहीं जाना पड़ता था। एक बच्चे की जिज्ञासा ने पूरे गांव की प्यास बुझा दी। आज भी जब इमरान उस जगह खड़ा होता है तो उसे याद आता है तपती रेत और उस पर तड़पती छोटी सी मछली। अगर उसने उस दिन डर कर आंखें बंद कर ली होती तो शायद यह चमत्कार कभी सामने नहीं आता। रेगिस्तान ने उसे एक राज बताया था और उसने उस राज को समझने की हिम्मत की। थार मरुस्थल दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक है। यहां कई मौसमी तालाब, एफेमरल लेक, मानसून में भरते हैं और फिर सूख जाते हैं। कुछ मछलियों और जलीय जीवों के अंडे डायपॉज अवस्था में वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। भूमिगत जलधाराएं, सब सरफेस वाटर चैनल्स, कई बार सतह पर दिखाई नहीं देती, लेकिन मौजूद रहती हैं। 2000 के दशक में पश्चिमी राजस्थान में कई जगह भूजल सर्वे के दौरान
सूखे तालाबों के नीचे पानी मिलने की घटनाएं दर्ज हुई हैं।